नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आप प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें प्रैक्टिस सेट में इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपको नए-नए प्रकार के क्वेश्चंस लेके आए जिसमें पीछे के प्रैक्टिस सेट में आपने नए क्वेश्चंस देखे। इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे नए क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर रिपीटेड हैं और अच्छे बच्चे और जितने बच्चे आप ठग के आते हैं, जो अच्छे बच्चे छोड़ के आते हैं, जो आप इन क्वेश्चंस को भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रकार क्वेश्चंस को मैंने आपको दो मेथड से बताया था। आपको बताया था, एक तो आप यहाँ पे अंतर करके भी देख सकते हो, आप प्लस करके भी, आपको अगर श्रेणी आपको बढ़ते हुए क्रम में है तो आप यहाँ पे अंतर करके भी देख सकते हो कि कितने कितने का अंतर हो रहा है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या है दोस्तों, आपको नए क्वेश्चंस हैं इसमें देखेंगे दोस्तों वर्क करके। यहाँ पे वर्क करके देखेंगे जो किस प्रकार करेंगे, यानी कि 0 1 है, यानी कि 1 का दोस्तों यहाँ पे वर्क करेंगे तो और 1 ही माइनस कर दें तो आपको 0 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे दूसरा, यानी कि यहाँ पे करेंगे 3 का वर्ग, यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो दोस्तों 8 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें नेक्स्ट में क्या है, यानी 5 का वर्ग करेंगे दोस्तों 25 में से 1 माइनस करेंगे दोस्तों 24 प्राप्त होगा। और यहाँ पे इसी प्रकार से देखेंगे 7 का अगर हम वर्ग करेंगे 49 और 49 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका 48 प्राप्त होगा। और यहाँ पे देखेंगे एक यानी कि 9 का वर्ग करेंगे दोस्तों, 9 का वर्ग करेंगे 81 में से 1 करेंगे माइनस तो आपका 80 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जो आपका जो क्रम बन रहा है, यह यहाँ पे आप क्रम को देख सकते हो। तो यहाँ पे करेंगे 11 का वर्ग करने पर 1 माइनस करेंगे दोस्तों आपका 120 प्राप्त होगा। तो इसमें दोस्तों देखिए आपका जो लॉजिक लगाया है वो क्या लगाया है, यानी कि 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, आपका 11 का वर्ग। तो इसमें आपको विषम संख्या दिखाई दे रही है, यानी कि आपको एक क्रम में विषम संख्या दिखाई दे रही है। यानी 11 के बाद आपकी कौन सी संख्या आएगी, यानी 13। तो 13 का वर्ग करेंगे दोस्तों, 1 माइनस करेंगे, 13 का वर्ग 169, 169 में से 1 माइनस करेंगे तो दोस्तों आपका 168 विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन से पहला समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो संबंधित संख्या को चुनिए एनालॉजी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसमें मैंने आपको पीछे बताया था। आपको इसमें भी अंतर देख सकते हो और वर्ग करके भी देख सकते हो। तो इसमें जो लॉजिक है, यानी कि 2 का संबंध किससे है दोस्तों, 3 से है और 5 का संबंध किससे होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपको संख्या, ये आपके दोस्तों अभाज्य संख्या है जो आपको यहाँ पे उसके आधार पर आपको बताया गया है। तो यानी कि 2 का बाद आपका 2 में 1 प्लस करेंगे दोस्तों 3 गई आपकी अभाज्य संख्या है। 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3 आती है, यानी अभाज्य संख्या। और 5 के बाद कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 7। तो 7 विल बी द राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। तो ये सरल, पर आपको मुझे समझाना था, आपको लिए जो आपका जो डाउट था वो आपको क्लियर कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम को 64 और सीता को का भार क्या है, यानी कि राम का भार क्या है दोस्तों 64 है और सीता का भार क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। अगर दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये क्रम अल्फ़ाबेट के आपको अंकों में दिए हों तो आपको क्या करेंगे, आपको इनके क्रम को ज्ञात होना चाहिए। तो आर आपका आता है 18 पर और ए आता है आपका 1 पर, एम आता है आपका 13 पर। और इन सभी को दोस्तों प्लस करो, इन सभी को दो आपस में प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 32। और 32 का दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपका कितना प्राप्त होगा 64 होगा। और इसी प्रकार से हमको किसका निकालना है, सीता का निकालना है। सीता आता है, यानी एस आता है आपका 19 पर, आई आता है आपका 9 पर और टी आता है आपका 20 पर और ए आता है आपका 1 पर। इन सभी को दोस्तों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इन सभी को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, आपको आपकी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए तो आपके समय को अच्छे से बचा पाओगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को अटेंड कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका 49 में अब यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 दूनी 98। तो 98 विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को अक्सर बच्चे छोड़ के आते हैं, वो समय को बर्बाद करते हैं। तो इसमें देखेंगे हम डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे, मेरा घुमाने फिराने का कोई भी फंडा नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर हम छोटी छोटी संख्या को आपस में जोड़ेंगे यहाँ पे तो आपका ये पूरी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इन सभी का करेंगे दोस्तों वर्ग, इन सभी का दोस्तों करेंगे वर्ग करने पर क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, यानी 5 का वर्ग 25
और 4 का वर्ग 16 और प्लस 3 का वर्ग 9 और प्लस 2 का वर्ग 4। इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, यानी 25 और 6 16 20 और आपका 54 बिल्कुल 54 हुआ। ये आपको हमें निकालना था, वही हमको प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे, इन सभी का करेंगे दोस्तों वर्ग। यहाँ पे इन सभी का फिर से देखेंगे, यानी कि आप 15 का वर्ग करेंगे और 12 का वर्ग, 13 का वर्ग और आपका 14 का वर्ग, यहाँ इन सभी का वर्ग करेंगे। तो यानी 15 का वर्ग 225 प्लस करेंगे 12 का वर्ग 144 प्लस 13 का वर्ग 169 169 प्लस और 14 का वर्ग 196। आपको ये वर्ग आपको याद होने चाहिए, 20-30 लगभग आपको वर्ग निकालना आना चाहिए और आपको 30 तक आपको याद होना चाहिए, कंपलसरी आपको 30 तक याद होने चाहिए, जो आपके समय को और भी बचाएगा, जो आपको हर चीज़ से कैलकुलेशन करने में मदद भी करेगा। अब इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, आपका कितना आएगा 734। आपको 734 विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे बच्चों। जैसे कि निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित प्रश्न में उस बैन आरेख का चयन कीजिए जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो मैंने आपको बैन आरेख बताया पीछे प्रैक्टिस सेट में, जो किस प्रकार से बनाते हैं। अगर आपको कतई कोई भी बैन आरेख नहीं बनाना आता तो वहाँ पे समझ सकते हो। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया किसी भी एक शब्द को आप पकड़िए, यानी कि हमने खिड़की पकड़ा और खिड़की के बाद दूसरा शब्द है आपका कमरा। तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में कोई भी रिलेशन है या कोई भी संबंध को खाता है या कुछ भी आपको महसूस होता है या कॉमन होता है, उस प्रकार से देखेंगे। तो यानी हमने बनाया खिड़की का, ठीक है दोस्तों, हमको खिड़की का आता है। अब देखेंगे कमरे का बैन आरेख को देखेंगे, तो उसमें क्या है, यानी कमरा आपका किस में खिड़की अब कमरे के अंदर आती है, तो आपका कमरा ये कमरे के अंदर आ गई आपकी खिड़की। तो यहाँ पे देखेंगे, अब देखेंगे मकान और कमरा और खिड़की, इन दोनों का संबंध को देखेंगे किस प्रकार का, यानी कोई भी मैच खाता है, यानी मकान के अंदर ही आता है आपका कमरा और कमरे के अंदर ही आता है खिड़की, यानी इसका भी बैन आरेख इस प्रकार से बनेगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर। इसी प्रकार से बैन आरेख आपको बनाना आना चाहिए। इस पे यहाँ पे भी आ सकता है, आपकी राजधानी के आधार पर भी आ सकते हैं, अंकों के आधार पर भी आ सकते हैं, वो आप देख सकते हो। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर पाओगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि किसी कूट भाषा में अलेंदा को क्या जैसे जैसे ZHVOWB लिखा जाता है, तो लिमिट का कूट क्या होगा। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें जो लॉजिक लगाया डायरेक्ट क्या है, यानी कि ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जेड होता है। यहाँ पे उसने क्या किया है, पहले स्टेप पर आपने विपरीत लिखा है, तो यहाँ पे उसने विपरीत लिखा और इसमें सेकंड स्थान पर क्या किया है, यानी जी के बाद आता है एच, यानी कि एक प्लस करके वही जी के बाद एच हुआ। और ई का विपरीत होता है आपका वी, और एन के बाद आता है ओ आता है, और डी का विपरीत होता है डब्ल्यू, और ए के बाद आता है आपका बी। यानी इस प्रकार का इसमें लॉजिक लगाया गया है। तो यहाँ पे भी देखेंगे लिमिट का, तो यहाँ पे लिमिट का एल का विपरीत होता है दोस्तों ओ। यहाँ में हमने एक ही शब्द देखा और एक ही शब्द में आपका आंसर छिका आया, यानी कि डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। आप यहाँ पे पूरा भी दे सकते हो। तो आई के बाद क्या आता है आप दोस्तों, जे आता है आई, जे के बाद, और एम का विपरीत होता है एन, तो एन हमने फिल किया एन, और आई के बाद क्या है जे, यहाँ पे जे आए फिर से, और टी का विपरीत होता है आपका जी। तो यानी कि ऑप्शन बी हमने पहले निकाल चुके थे, वो भी हमने आपको विस्तार से समझाने के लिए बताया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। तो इसमें विषम संख्या का चयन कीजिए, मैंने आपको बताया कई प्रकार से भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, एसएससी ने आपको इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है मेथड है, उसमें आपको बताना है वो किस प्रकार का होगा। यहाँ हमने अपने क्रम से बताया, जो पीछे के प्रैक्टिस सेट में हमने देखा वो किस प्रकार से करते थे, यानी सभी को आपस में जोड़ लेते थे। यहाँ पे हमने 5 किया, और यहाँ पे आपस में जोड़ेंगे 5 और 3 8, यहाँ पे जोड़ेंगे 5 4, और यहाँ पे आपका 10। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ये आपका समय, ये भी समय, ये भी आपका समय, ये आपका भी समय, तो ये ऑप्शन होना चाहिए। पर एसएससी ने क्या किया था, ये ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट किया था। क्यों किया था, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो लॉजिक लगाया था वो किस प्रकार का था, यानी तो इसमें देखेंगे दो, इसमें क्या है दोस्तों, 2 0 है, और यहाँ पे 2 1 1 है, और यहाँ पे आपका डबल 3 है। तो यहाँ पे आपके क्रम थे, यहाँ पे ये कोई भी आपका डबल नहीं है, तो इस प्रकार से उसने इस बी ऑप्शन सही किया था, यानी बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। और ये ए ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में खाली स्थान पर क्रम के रखने पर कौन सी संख्या
विकल्प को पूरा करेगी। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। एक तो बताया कि इनको सभी को काउंट करके इन्हें छोटे-छोटे भागों में काट कर इन्हें आप फिल कर सकते हो, और एक बताया था मैंने आपको क्वेश्चंस में ही आपका आंसर छुपा हुआ होता है, तो वहाँ पे भी आप इन्हें देखकर कर सकते हो। तो उसी को प्रकार को देखेंगे, यानी कि इसमें देखेंगे बाई एक्स है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो बाई से एक्स से पहले क्या है बाई, तो यानी हमने यहाँ पर क्या किया, बाई फिल किया, तो यहाँ पे हम बाई करेंगे। बाई के बाद क्या है बाई एक्स यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आना चाहिए, एक्स यहाँ आना चाहिए, यानी बाई एक्स हमें यहाँ मिला, यहाँ पे भी मिला। तो यहाँ पे एक्स से पहले क्या है 2 यानी बाई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बाई, तो बाई एक्स, और यहाँ पे भी आपका क्या है दोस्तों एक्स आया। तो हमने जो फिल किया है वो क्या किया है बाई और एक्स, ठीक है दोस्तों। डी ऑप्शन से जाएंगे जो कि आपका मैच खाता है, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। एनालिटिकल क्वेश्चन से जो मैं आपको पीछे ही बताया था, शब्द के आधार पर भी आते हैं, अंकों के भी, अल्फाबेट के भी आधार पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अनाज का संबंध किससे, गोदाम से है, तो जल का संबंध किससे होगा। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, अनाज को क्या किस में रखते हैं, गोदाम में रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए मुहाना आपका नहीं हो सकता, और नहर में भी नहीं, नदी में नहीं, आपका बांध विल बी द राइट आंसर। इसमें जल को आपको स्थिर रखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालने में एक बच्चे की ओर संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा। एनालिटिकल क्वेश्चन जैसे सब रक्त संबंधित क्वेश्चन है, जो इसमें आपको इशारे करते हुए, और ये आपको कैसे को आपको सॉल्व करेंगे वो देखिए आप, ट्रिक आपको एनालिटिकल क्वेश्चन से रक्त संबंधित क्वेश्चन से आपको आना चाहिए। तो इसमें क्या है दोस्तों, तो वह मेरे पिता की, यानी पद्मश्री ने कहा वह मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी है, तो बताइए उस बच्ची की माँ के श्रीपद से क्या संबंध है। तो इसमें दिया हुआ है क्या है दोस्तों, तो वो देखिए डायरेक्ट लॉजिक की तरफ चलेंगे, यानी पद्मश्री, श्री आपका ये है, श्री का क्या कहा श्री ने, वह मेरे पिता, यानी कि आपका ये पिता हुआ, पिता की माँ ये हुई, ठीक है दोस्तों, की इकलौती बेटी। यहाँ की इकलौती बेटी कौन है दोस्तों, बेटी ये हुई, तो यानी इसके पिता की कौन हुई, बहन हुई, यहाँ पे ये बहन हुई। तो इसमें देखेंगे बेटी की बेटी, यानी बेटी के इसमें क्या है दोस्तों बेटी, तो इसकी ये इसका तो भाई का संबंध हुआ। और इसमें ये पूछा है, उसके क्या पूछा है, उस बच्ची की माँ के पद से क्या संबंध होगा, यानी कि उसमें माँ की, यानी कि माँ का और इस बच्ची का संबंध पूछा है। तो इसका जो संबंध होगा आपका बहन बुआ का होगा। तो बुआ आपकी, यानी पिता की बहन आपकी कौन लगी दोस्तों, बुआ लगी, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपको चयन को आपको परिवर्तित करना है, जो आपको क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन आपस से पूछे जाते हैं। ये अभी एमटीएस हवलदार के क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य आए हुए हैं। तो यदि किसी विशेष कूट भाषा में, यानी प्लस को क्या करना है, गुणा करना है, यानी प्लस को क्या करना है दोस्तों, डायरेक्टली चलेंगे, गुणा करना है, और माइनस को आपका प्लस करना है, माइनस को आपको दोस्तों क्या करना है, प्लस करना है। तो और गुणा को क्या करना है, भाग करना है, गुणा को क्या करना है दोस्तों, भाग करना है। तो प्रस्तुत करता है, और भाग को आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे दोस्तों बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार इसे सॉल्व करते चलेंगे। तो यानी 8 - 4, यानी कि 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट, प्लस के 9 और गुणा के 3। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 8 - के 2 और प्लस के, यानी कि 27, 9 × 27। तो यहाँ पे देखेंगे 8 27, और यहाँ पे आपके कितना बचे 6, 27 और 6 आपका 33, यहाँ 33 विल बी द राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। ये आपके लिए आज के लिए होमवर्क रहेगा, जो पहले भी आपने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिए थे, आपने कमेंट किए, आपने कई बच्चों ने सही भी दिए, कई बच्चों ने गलत भी दिया आंसर। तो उसके लिए ये भी आज के लिए होमवर्क है। और यहाँ पे भी आप कमेंट कीजिए, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आप जितनी अच्छी होगी प्रैक्टिस, आप उतनी ही सटीक आंसर और सही आंसर दे पाओगे, ठीक है दोस्तों। आई होप आप आज के प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस कराए वो आपके समझ में आए, और जितने भी आपने सभी अटेंड किए वो आपके लिए धन्यवाद। और आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।